हुजूर पिला देते थे, उसे पी लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था कई कई दिन कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो पूछा लोगों ने, तो तुम्हारी भूख कैसे मिटती थी? कहा वल्लाह एक बार नबी का चेहरा देख लेते थे, दिन की भी भूख मिट जाया करती थी, प्यास खत्म हो जाती थी। और हम में से हर सहाबी का ये वतीरा था, हर सहाबी इस इंतजार में रहता था कौन हुजूर का जमाले जहां आरा सबसे पहले देखेगा। हम इस ताक में रहते थे। कितनी बड़ी इबादत थी सहाबी की। लोग कहते ना अदब अदब कहां हुजूर की बारगाह, वो यूं है और यूं है और यूं है। पूछो सहाबा से किस तरह से हुजूर की बारगाह में पेश आए, कैसी उन्होंने बंदगी मौला की करी है। हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इंतकाल शरीफ से पहले तकरीबन 17 दिन तक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई मुसल्ले नबूवत पर। फरमाते हैं 17 दिन हो गया था हमने हुजूर का चेहरा नहीं देखा था। तो हमारा दिल कहीं नहीं लगता था और हम नमाज पढ़ते थे जन्नत की क्यारी में, हैं नियत बांध करके, लेकिन हम कनखियों से हुजूर का घर देखा करते थे, हुजूर का घर देखा करते थे। जिनको बारगाह रसूल की हाजिरी में असर आई उन्हें पता है, जन्नत की क्यारी में खड़ा होने के बाद किबला रुख बिल्कुल लेफ्ट साइड में हुजूर का रोजा शरीफ है। मसला शरैया ये, अगर 45 डिग्री से ज्यादा चेहरा फिर गया या सीना फिर गया तो नमाज टूट जाएगी। और यहां पूरा ही फेरे बैठे, पूरा ही घुमा लिया था साहबा ने। बोले अब 17 दिन हो गए, हम बिल्कुल बेताब थे और ताड़ में रहते थे। नमाज तो अल्लाह की पढ़ते थे मगर ताड़ में रहते थे, हुजूर का कमरा कब खुले, कब पर्दा सरके, कब हुजूर जमाले जहां आरा का दीदार करवाएं तो हम देखते। फरमाते हैं एक दिन हमारी किस्मत का सितारा औज सुरैया पे पहुंचा हुआ था। फरमाते हैं हम नमाज ही में थे और हुजूर ने अपने कमरे शरीफ का पर्दा सरकाया। फरमाते हैं जुमला का सिलेक्शन देखें, फरमाते हैं ऐसा लगा जैसे कुरान का वरक खुल गया हो, ऐसा लगा जैसे कुरान का वरक खुल गया हो। हजरत अनस ने गोया नबी के दोनों रुखसार को कुरान का वरक करार दिया है, ऐसा लगा जैसे कुरान का वरक खुल गया हो। फरमाते हैं कि हम में से हर नमाजी घूम के हुजूर को देख रहा था, हर नमाजी घूम के हुजूर को देख रहा था। कुछ सहाबी ऐसे थे जो नमाज में कूदने लग गए, कूदने लगे नमाज में, और उनको याद ना रहा कि मैं हुजूर की खिदमत में हूं या अल्लाह की नमाज में हूं, कूदने लगे। सारे मुक्तदी फिर गए। हजरत अबू बकर बहुत ही मुनहमिक होकर नमाज पढ़ते पढ़ाते थे, तो उनको भी कुछ एहसास हुआ यार कुछ हो रहा है। तो मुक्तदी तो सारे घूमे ही थे, इमाम भी घूम गया उसी तरह, इमाम भी घूम गया। हजरत अनस ये बरेली शरीफ के नहीं मदीने शरीफ के थे, 10 साल हुजूर की खिदमत करी हजरत अनस ने। फरमाते अल्लाह गवाह है हम सब हुजूर की तरफ चेहरा किए खड़े थे, नियत बांधे हुए, काबा की तरफ से मुंह फेर लिया। आज जाकर के आप दुआ मांगिए ना हुजूर के, या हज वल्लाह हदो शिर्क अदो इला जहतल काबा शरीफा, ऐसे बेटा घुमा देगा काबा की तरफ। मरदूद कहीं का, हमने सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, मौला अली को, अशरे मुबशरा को, सहाबा को हालत नमाज में इस तरफ घूमते देखा यार सफाते कुतुब में, और तू बेटा बोलता इधर दुआ मत मांगा करो। तो क्या अल्लाह खुदा अल्लाह जो है काबा के अंदर है ना? मैंने कहा फ़इनमा तुअल्लु फसम्मा वजहुल्लाह वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह का है, तुम जिधर भी दुआ करोगे अल्लाह उधर जलवा अपना पेश फरमा देगा, करम फरमाएगा। तो फिर तुमने यूं कैसे घुमा दिया काबा की तरफ? हजरत अनस कहते हैं हम में से हर आदमी भूल गया कि हम नमाज पढ़ रहे थे, इमाम साहब भी भूल गए। हाँ जी, सब हुजूर को देखने में लग गए, हुजूर को देखते रहे, कुछ देर तक देखते रहे, कुछ देर तक। फिर हुजूर ने इशारा फरमाया नमाज मुकम्मल करो। फिर होश आया, अरे हम लोग नमाज में थे। फिर लोग घूम गए, नमाज टूटी नहीं थी, जहां से छोड़ी थी वहीं से फिर पढ़ने लगे आगे। ओ ये हदीस में हदीस की समझ कब आएगी? जब बरेली के
इश्क का सुरमा आंखों में लगाओगे बेटे तब हदीस समझ में आएगी। बेइश्क नबी पढ़ते हैं जो लोग बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। समझ रहे हैं? ये साहबा का दस्तूर और मामूल रहा है। नमाज में हुजूर का चेहरा देख रहे हैं। एक और सहाबी रोज आना आकर के पहली सफ में दाहिनी तरफ बैठते थे। आज भी नमाज के टाइम मस्जिदों में उमूमन जुमा को और रमजान में लोग आते हैं तो पहले अपना चुकारा रुमाल रख के फिर तशरीफ जाएंगे वजू फरमाने के लिए, ताकि जगह कोई कब्जा ना कर ले। सुनिए थोड़ा, आराम से वजू फरमाएंगे, इस्तिंजा फरमाएंगे, फिर तशरीफ लाएंगे। तो लोग ताड़ रहे थे ये बंदा रोज यहीं क्यों बैठता है। एक दिन नमाज पढ़ के जब वो फारिग हुए तो लोगों ने टच किया उनको, नया क्या चक्कर है, तुम यहीं रोज बैठते हो? नहीं नहीं यूं ही। कहा यूं ही नहीं, हम भी समझते हैं बात क्या है। कहा जब तुमने पूछा ये तो यार तो सुनो, हम इस तरफ इसलिए बैठते हैं कि हुजूर का चेहरा हम देखा करते हैं और 4 रकात 3 रकात 2 रकात कितनी मुश्किल से हम पढ़ते हैं जब हुजूर का चेहरा नहीं देख पाते हैं, ये हमारा दिल ही जानता है। कहा फिर भी जवाब तो मुकम्मल नहीं हुआ, पूरा जवाब दीजिए। कहा सुनो, जब हुजूर सलाम फेरते हैं ना 2 रकात 3 रकात 4 रकात पर, तो सबसे पहले मैं हुजूर का चेहरा देखता हूं फिर सलाम फेरता हूं। बरेली शरीफ नहीं थे ये, मदीने शरीफ के थे। ये सब हदीस शरीफ में। एक दिन मेरे हुजूर किसी मदीने के किसी महल्ले में किसी का फैसला करवाने गए थे, लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो वक्त हो गया नमाज का। जब नमाज का वक्त हुआ तो बिलाल हबशी ने कहा अबू बकर सिद्दीक से नमाज के लिए इकामत पुकारूं? हाँ बिल्कुल, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, वक्त हो गया नमाज तो पढ़ी जाएगी टाइम पे। हुजूर तशरीफ नहीं लाए, तकबीर उनने पुकारी, सबने नियत बांध ली इमाम साहब के साथ में। मुसल्ले नबूवत पर सिद्दीक अकबर, पीछे सारे साहबा नियत बांधे नमाज पढ़ रहे हैं। इतने में हुजूर आए, इतने में पीछे से हुजूर आए तो जानते हो क्या हुआ? पहली सफ को जब एहसास हुआ कि हुजूर आ गए हैं तो सहाबा ने नमाज की हालत में ऐसे ताली बजाना शुरू किया। पिछली सफ वालों ने, उठा लो हदीस शरीफ पता चल जाएगा। अगली सफ वालों को इंफॉर्मेशन, अगली सफ वाला, अगली सफ वालों को, इस तरह से हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता न चला कि क्या हो रहा है। हदीस शरीफ में आया कि शोर मच गया ताली बजाने का। हैरत इस बात पर होनी चाहिए, शोर यानी आवाज का गूंजना तो पक्के मकान में होता है ना। उस जमाने में खजूर के पत्तों वाली मस्जिद थी, यानी इतना ज्यादा लोगों ने ऐसे ताली बजाई कि पूरी पत्तों वाली मस्जिद गूंज गई। तब अबू बकर सिद्दीक को एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है इमाम साहब को, और हुजूर बिल्कुल अबू बकर सिद्दीक के पीछे आ गए, बिल्कुल पीछे आ गए। जब उनको एहसास हुआ कि हुजूर आ गए, आए है, तो उन्होंने मुसल्ले इमामत पर से पीछे हटना शुरू किया। पीछे हटना, नबी ने फरमाया सल्ली, नमाज पढ़ो। अबू बकर नमाज पढ़ो। अबू बकर सीधे खिसक के आए पीछे और हुजूर आगे आए। नमाज वहीं से हुजूर ने पढ़ाई, अबू बकर पीछे आ गए। ये क्या हो रहा है यार? ये नबी का अदब है। जब बाद में सलाम फेरने के हुजूर ने पूछा अबू बकर तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? अर्ज करते हैं हुजूर अबू कहाफा के बेटे की ये जुरात की इमामुल अंबिया के आगे खड़ा हो। आज मुसल्ले पे कोई अमीर, कोई गरीब, कोई फकीर, मुफलिस, नादार पढ़ा रहा हो, इमामत कर रहा हो, कोई वली, गौस, कुतुब, कलंदर, पीर, मुर्शिद, हजरत, हुजूर, बादशाह, कोई भी आए चुपचाप नीचे पीछे बांधने दिया। इमाम अपने वक्त का इमाम है। मगर यहां कानून अल्लाह ने मुस्तफा के लिए स्पेशली बनाए हैं। अदब अव्वलीन शर्त है मुस्तफा की बारगाह में। इससे हट के कुछ सोचोगे तो जिंदगी के आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। हम लोग पुकारते नहीं या रसूल अल्लाह या नबी, बोले अरे जी या तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। क्या कहते हैं? या तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी गैर के लिए या नहीं बोलना चाहिए, ये तो शिर्क है। मैं पूरे मुल्क में चड्डी एंड कंपनी की बिरादरी से पूछता फिर रहा हूं, तो मुझे एक भी दलील तो दे दो यार। भोपाल से लेके दिल्ली तक
दिल्ली से लेके नदवा तक, नदवा से लेके जहन्नम तक जितने पहुंचे हुए सबसे एक दलील मांग लो, कुरान से या हदीस से कहीं लिखा हुआ दिखा दो मुझे कि या रसूल अल्लाह कहना नहीं चाहिए। सहाय सित्ता की एक भी हदीस में या कुरान में कहीं या अल्लाह लिखा दिखा दो मुझे। आप दावा है मेरा, एक जगह मुझे या अल्लाह लिखा दिखा दो कुरान में या हदीस की किसी भी किताब में, या अल्लाह लिखा दिखा दो, और या ये दिखा दो कि या सिर्फ अल्लाह के लिए खास है, किसी गैर के लिए नहीं। हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना कुरान में ना हदीसों में, कि या अल्लाह कहना जरूरी है, किसी गैर के लिए या नहीं लगा सकते। अब आइए हुजूर के लिए पूछते हैं कुरान से कि या रसूल अल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है या युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाह हुजूर को या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीबल्लाह कहने का पैगाम दे रहा है कुरान में। हुजूर को यूं पुकारा करो, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। समझ रहे हैं? ये अल्लाह फरमा रहा। और पूरी हदीसें उठा डालिए, सहाबा क्या कहते थे? फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, आप पर मेरी माँ कुर्बान हो, मेरा बाप कुर्बान हो, मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप। या रसूल अल्लाह झड़ी लगी हुई है, झड़ी हदीस किताबों में, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरी समझ में नहीं आता, इस कंपनी में कोई पढ़ा लिखा भी पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ? सारे जाहिल ही बेटे, चिल्ले में जाके मौलाना बनते बेटे। या नहीं कहना चाहिए, या नहीं कहना चाहिए, या नहीं कह। हैरत है जो ये किताब लेके फिरते हैं ना, तबल्लीगी निसाब, तबल्लीगी निसाब लेके फिरते हैं ना, उसी किताब में मौलवी जकरिया ने रिसाले दुरूद में लिखा है कि मेरे ख्याल से हर जगह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए। अजीब हैरत है यार, कितना बेवकूफ है ये तबका, कितना अहमक है ये तबका। नबी की गुस्ताखी और दुश्मनी में जने कहां कहां निकला जा रहा है। लोगों फिर से सर्वे कर लो अपने अकीदे का, अपना जायजा ले लो, कहीं रॉन्ग नंबर तो तुम नहीं जा रहे हो। हम उस मदीने की बात करते हैं, जन्नत का रास्ता मदीना को छोड़कर नहीं जाता है। हर रास्ता मदीना होके ही जन्नत जाएगा। मदीना छोड़ के जन्नत में जाने वालों, खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कोई रास्ता ही नहीं रखा जन्नत में जाने का मदीना को छोड़ करके। पता है आपको, नबी ने फरमा दिया ना, मेरे जवान शहजादे ना, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। फातिमा तो ज़हरा के बारे में नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। सारे जवान जन्नत में जाएंगे, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब जवान बना दिए जाएंगे। 30 से 33 साल की उम्र होगी, दाढ़ी मूछ नहीं रहेगी किसी को। बच्चे भी 23-33 साल के होंगे, बूढ़े भी 23-33 साल के होंगे सब। तो जवान मर्दों के सरदार हसनैन है और जवान औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा है। किधर से जाओगे जन्नत? दरवाजे 8 हैं जन्नत के, 8। आठों दरवाजों पे मुस्तफा के घर के लोगों का पहरा रहेगा। इसलिए रिश्ते मोहब्बत इनसे इस्तवार कर लो। गुलामी के पट्टे अपने गले में डाल लो, नबी की गुलामी का पट्टा, अहले बैत की गुलामी का पट्टा, ताकि जन्नत में जाने का रास्ता आसान हो जाए। साथियों, सहाय सित्ता की हदीस, जब सब लोग हशर के मैदान में पहुंचेंगे ना सारे, वहां पर कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन होंगे। हदीस शरीफ में आया है कि लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक अपने अपने पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। कोई घुटने तक, कोई टुकने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई गला तक, कोई पसीने में डूबा हुआ होगा। वहां उस दिन किसी की नहीं सुनी जाएगी। जिस दिन अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा, उसने खुद फरमाया अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर इस्तवा फरमाए हुए है। और उस दिन जब कुर्सी अदालत पर अपनी शान के मुताबिक इस्तवा फरमाएगा, हिसाब का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। और दुनिया में डींगे मारने वालों,
दौलत के नशे में चूरों के फिरौन, नमरूद, कारून, शद्दाद, हामान बन जाने वालों, बोलो बोलो आज किसकी बादशाहत है? लेमनिल मुल्कुल यौम। उठाओ कुरान, चारों तरफ सन्नाटा तारी होगा। फिर अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, आज वहदहु ला शरीक, कहर फरमाने वाले रब की बादशाहत है। लोग कांपते होंगे, तड़पते होंगे, किससे किसको राजी किया जाए कि आज बात बन जाए। यौम यक़ूमु रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। हशर के मैदान में जिब्रील, फरिश्ते सारे कांपते होंगे, अल्लाह से बात करने की किसी को जुर्रत ना होगी। बात वही करेगा जिसको अल्लाह ने इज़्न दिया होगा। सारे लोग मीटिंग करेंगे। आज अमीर जमात को भी लोग भूल जाएंगे, फकीर जमात को भी लोग भूल जाएंगे, जो दिल्ली में बैठते हैं। हाँ, सबको भूल जाएंगे। अरे यार, किसी की नहीं सुननी जाती आज, अल्लाह बड़ा नाराज है, अल्लाह बड़ा नाराज है। तो लोग कहें क्या किया जाए? तब से कहें चलो हजरत आदम के पास चलते हैं, हमारे अब्बा हैं वो, और अब्बा से कहते हैं अब्बा हमारी बख्शिश करवा दो। ये सिहाय सित्ता की हदीस का मफ़हूम पेश कर रहा हूं मैं। सब जाएंगे, अव्वलीन से लेके आखिरीन तक, जब से आदम की औलाद पैदा होनी शुरू हुई तब से लेके कयामत तक जितने लोग पैदा होंगे सब जाएंगे, पूरी टीम बना करके एक साथ में हुजूम के साथ, यूं कहना चाहिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अल्लाह के बंदे आदम पैगंबर, अब्बा जी मेरे बाप हुजूर, अल्लाह बड़ा गजबनाक है, कुछ करम फरमाइए, अल्लाह से बख्शिश करवा दीजिए। आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मैंने भी एक बार गंदम खा लिया था जन्नत में, अल्लाह के जनाब में मुझे भी कुछ बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। तरतीबवार हदीस शरीफ में आया है, हजरत आदम से लेके कमोबेश 1,24,000 नबियों के दहलीज़े करम पे भेजा जाएगा। अल्लाह जाओ सबसे पूछ लो, आज देखो, पूछ देख लो कौन तेरे काम आता है, पूछ बंदे पूछ। लोग जाएंगे, 1,24,000 नबियों के दरबार में जाता हुआ कितना टाइम लगेगा पता है आपको? कितना वक्त? 50,000 साल का एक दिन होगा हश्र के मैदान का। घूमते फिरेंगे बेटे, घूमते फिरेंगे इनके यहां उनके यहां, और हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आखिर में हजरत ईसा के पास जाएंगे। ईसा रूहुल्लाह, बिन बाप के बेटे, कंवारी मरियम के शहजादे, अल्लाह के नेक बंदे, आज हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही, तू करम कर दे, अल्लाह का नबी करम कर दे। वो कहेंगे कि आज मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हाँ ये बताऊंगा कि आज कौन तुम्हारी दाद रसी करने वाला है, मैं ये बताऊंगा तुम्हारी कहां सुनी जाएगी। आज कर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आज तुम्हारी मदद कुछ नहीं कर सकता, मगर जो कर सकता है उसका पता बताऊंगा। तो जानते फिर क्या होगा? आला हजरत ने मंजर कशी की है, सरकार तशरीफ ला रहे होंगे, फरमाते हैं अरे ओ भागने वालों, दौड़ने वालों, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिर बने इसिया पे आप बिजली गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हुजूर जलवा फरमा हो रहे होंगे, सारी उम्मत टूट पड़ेगी। ओ नबी को बेइख्तियार मानने वालों, अपने जैसा मानने वालों, तौहीने करने वालों, कौन सा थोपड़ा लेके हुजूर के बारगाह में जाओगे? कौन सा मुंह लेके जाओगे हुजूर की दहलीज पर? उम्मत पहुंचेगी, सरकार करम फरमाए, नबी क्या फरमाएंगे जानते हो? अना लहा, अना लहा, अरे मैं इसी काम के लिए आया हूं। सहाय सित्ता की हदीस है, बरेली शरीफ नहीं मियां जी। हाँ, मेरा नबी कहेगा अना लहा, अना लहा, और नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा,
हाँ हाँ मैं इसी काम के लिए आया हूं। फिर जानते हो क्या होगा? मेरा नबी हश्र के मैदान में अल्लाह के कुर्सी अदालत के सामने सर सजदे में रखेगा। जानते हो फिर क्या होगा? अल्लाह जब अपने महबूब का सर सजदे में देखेगा ना, तो अल्लाह फरमाएगा, इरफा या मोहम्मद सल तोता इश्फत शफ़ा। महबूब सर उठा ले सजदे से, सजदे से सर उठा ले। मांग क्या मांगता है? आज जो मांगेगा सब दिया जाएगा तुझे। चल किसकी शिफात करता महबूब, शिफात करता जा, मेरा हुक्म चलता जाएगा। ये हमारे हुजूर है। जब कोई काम नहीं आएगा ना, तो हुजूर काम आएगा। अरे बदमाशो, रिश्ते गुलामी जोड़ लो उनसे। जहां तेरी मां ना काम आए, तेरा फकीर जमात काम ना आए ना, वहां नबी काम आएगा। इसलिए गुलामी के रिश्ते जोड़ के रख उस मुस्तफा से जिसके इशारे करम पे जन्नत का दरवाजा खुलता है। गुलामी का रिश्ता जोड़ो आका करीम से। हमारे नबी का रुतबा बहुत बड़ा है। अल्लाह ने इस दुनिया में कोई चीज देखने के काबिल थोड़ी रखी है। अल्लाह फरमाता अल्लाज़ी यराका हीना तक़ूम। मुस्तफा जिस वक्त तू खड़ा होता है ना, तेरा अल्लाह तुझको सिर्फ देखा करता है। ये कुरान है, कुरान। अल्लाज़ी यराका हीना तक़ूम। ए पैगंबर, जिस वक्त तू खड़ा होता है ना, तेरा कदे ज़ेबा इतना प्यारा है, तेरा रुखसार इतना खूबसूरत। महबूब तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है। वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। और जो तो अपने अहबाब के साथ झुरमुट मार के मुझे सजदे कर रहा होता, तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा। कुरान शरीफ है। अल्लाह सिर्फ तुझे देखता महबूब। वैसे भी दुनिया में महबूब के सिवा क्या देखने के लायक है? कोई चीज देखने के लायक? अल्लाह ने फरमाया, महबूब देर रात तक इबादत मत किया कर। हम चाहे पूरी रात रगड़ते रहे नाक सजदे में, 100 साल की उम्र में नहीं, चाहे लाख साल की, रगड़ते रहे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती। और अल्लाह ने अपने महबूब क्या कहा? या अय्युहल मुज़्ज़मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ए चादरे नूर ओढ़ने वाले मुस्तफ़ा, रातों को खड़े रह के मेरी इबादत किया कर। पूरी रात नहीं, थोड़ी रात। इल्ला कलीला, कितना कलील? निस्फहु अमिन कुस अलैहि, निस्फहु अमिन कुस अलैहि औजिद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला। निस्फहु अमिन कुस मिनहु कलीलन औजिद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला। आधी रात या उससे भी कम या उससे थोड़ा ज्यादा महबूब मेरी इबादत कर लिया कर। तो पूरी रात मेरी इबादत मत किया कर। क्या नाज महबूब के उठाए जाते यार, क्या रुतबा मेरे महबूब का है। महबूब पूरी रात बंदगी मत किया कर। क्यों? इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। महबूब तो दिन में बहुत सारे काम करता, थक जाता है ना, इसलिए रात में सो भी लिया जाता। ताहा मांज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। मुस्तफा, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तू मशक्कत में पड़ जाए। देर रात तक इबादत मत किया कर। आज कोई फकीर जमात मर जाए नाक रगड़ करके, अल्लाह कभी नहीं कहेगा थोड़ी कम इबादत किया कर। ये महबूब है, महबूब जिसके नाज उठाए जाते हैं जी, जिसके रुतबे रब ने बढ़ाए हैं। वो महबूब बड़ा प्यार करता अपनी उम्मत से। बड़ा रुतबा मेरी नबी का है, बड़ा प्यारा मकाम। महबूब कोई किसी को देता नहीं है, देता है महबूब छुपा कर रखा जाता है। अल्लाह ने महबूब दिया प्यार करने के लिए, बेटे किंतु परंतु पड़ गए। यूं था और यूं था, यूं था, यूं था, गधे कहीं के, यूं था। अल्लाह ने महबूब दिया, मोहब्बत कर मोहब्बत। महबूब कोई किसी को देता नहीं है। क्या शान करीमी देख बंदे, अल्लाह का घर मक्के में, महबूब मदीने। कोई कितना खूबसूरत बंगला बना ले, हवेली बना ले, अगर महबूब नहीं है तो उसके कुमकुमे, झुर्रियां, झाड़ फन्नूस काट के खाएंगे। साहिबे मकान को काटने दौड़े अगर महबूब ना हो, है ना कि नहीं? रब ने घर बनाया मक्के में, महबूब को भेज दिया मदीने में। ये इम्तिहान लेने के लिए कौन सिर्फ घर देखता है और कौन महबूब को देखता है।
कौन घर देखता है? सिर्फ कौन महबूब को देखता है। जब ही तो बरेली के कलंदर ने कहा, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने हमसे कि नौजत किधर की है, अहमद रजा किधर का इरादा है? तो हमने काबा नहीं बताया, मदीना जा रहा हूं, मैं मदीना जा रहा हूं। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है, होते कहां खलीलो बिना, काबा व मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। क्या शान मुस्तफाई है। यकीन मानिए जो अहले ईमान है, सुन्नी सुन्नी टनाटन, हाँ टनाटन सुन्नी वही है जो बरेलवी है। जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। वही टनाटन सुन्नी है जो मसलकी आला हजरत का आलम बरदार है। जब ये हज कर लेता है ना मक्के में, अल्लाह कसम एक सेकंड के लिए दिल नहीं लगता मक्के में, एक सेकंड के लिए नहीं। हालांकि मक्के में एक नेकी का सवाब 1,00,000 के बराबर है। भारी पड़ जाता है वो दिन जब वो बताता है टूर वाला, हज कमेटी वाला, यार अभी तुम्हें 15 दिन के बाद मदीना लेके जाएंगे। तो दिल के अल्लाह कोई पंख लग जाते हमारे जिस्म में, हम उड़ के मदीना पहुंच जाते, उड़ के शहर रसूल में पहुंच जाते। यकीन मानिए जब मदीने की तरफ बस चलती है ना, और 12 किलोमीटर की दूरी से मदीने की रोशनी दिखती है ना, तो जहां जहां बस टर्न लेती है, आशिक झुक झुक करके खिड़की से ये देखता, कितनी जल्दी गुंबदो मीनार दिख जाए मुझे, कितनी जल्दी नबी का शहरो दयार मुझे नजर आ जाए। और जब किसी की नजर पड़ती, अल्लाह जाने, यकीन माने आंखें छलकने लगती, आंखें छलकने लगती हैं। जब बारगाहे रसूल में हाजिरी का वक्त आता है, पूरी तैयारी के साथ आशिक जाता है, नजरें झुकाए हुए। ओहो, उस दहलीज़े करम पर जहां 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, सुबह तक सलामी पेश करते रहते हैं। सुबह ड्यूटी खत्म होती, फिर 70,000 फरिश्ते आते हैं, हुजूर पे सलातो सलाम पढ़ते रहते हैं। शाम तक फिर ड्यूटी खत्म होती। एक बार जिसे नंबर मिल गया है, क़यामत तक उस फरिश्ते का नंबर दोबारा नहीं आने वाला है। जब उस मवाजा शरीफ में पहुंचते ना, तो वो पीर नसीर कहते ना, या रसूलल्लाह शर्म इस यहाँ से नहीं सामने आया जाता, या रसूलल्लाह शर्म इस यहाँ से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। यकीन मानिए कि नजरें शर्मिंदा होकर झुक जाती हैं जब जाली पर पड़ती ना, अपने गुनाहों का इतराफ करती है, रोकते खड़े हो जाते हैं, रोकते। ये उस दहलीज पे हम पहुंच चुके होते हैं जहां की हाजिरी रब के दरबार की हाजिरी करार दी जाती है। नबी के दहलीज पे हाजिर होने का मतलब ये हुआ अल्लाह के दरबार में हम हाजिर हो गए। कितनी आंखें छलकती रहती हैं, बरसती रहती हैं, लोग रोते रहते हैं। कुछ ऐसे भी बंदे हमने देखे हैं जो नहीं रो पाते। यहां कोई रोने लग जाए कल सवेरे, तो हर गुजरने वाला हाल, या क्या बात, खैरियत, तो कोई इंतकाल कर गया, क्या परेशानी आपको है, कोई मुश्किल है, मदद करने वाला मदद कर देगा। लेकिन फिर भी कोई रोए जा रहा है, कोई पूछेगा, कोई नहीं, अरे होगा यार, इसका मतलब कोई तरस नहीं खाता। जब हुजूर की बारगाह में जब कोई जाता है ना, तो रोने वालों पर कोई ना तो तरस खाता है, ना ये पूछता भी नहीं क्यों रो रहे हो आप, बल्कि ना रोने वाले क्या कहते हैं, मेरे अल्लाह जैसे इसकी आंखें रो रही हैं वैसे मुझे भी रोने वाली आंखें दे दे, जैसे इसकी आंखें छलकती हैं बरसती, मौला मुझे भी ऐसी ही आंखें दे दे परवरदिगार। ये महबूब की बात है। महबूब दिया नहीं जाता है, छुपाया जाता है। रब ने महबूब दिया है, मुकद्दर पे नाज कीजिए, प्यार कीजिए महबूब से। प्यार प्यार करने के लिए महबूब दिया है। एक महबूब के अगर दो चाहने वाले हो जाए ना, इनको आपस में दोनों को रकीब कहा जाता है। जज्बे रकाबत इतना खतरनाक होता कि गोलियां चलती हैं, लठियां चलती हैं, चक्कू छुरी चल जाते हैं। ये चाहता मेरा महबूब मेरे साथ रहे, ये चाहता मेरा महबूब मेरे साथ रहे। ये हो रहा ना, अपना महबूब अपने पास हर कोई रखना चाहता। अल्लाह ने महबूब दिया है, कितने प्यार करने वाले उससे, कितने प्यार करने वाले, लखों खाला
अरबों खरबों प्यार करने वाले, जिस इंसान, जिन्नात, चरिंद, परिंद, हैवानात, बायाम, पेड़, पत्थर, कंकरी, कितने प्यार करने वाले उस महबूब से। क्या आपस में कभी लठियां चली? क्या कभी गोली चली आपस में? क्या जंग हुई आपस में कभी? कभी नहीं। कमाल यह है, जिसने देखा उसने भी प्यार किया, और हमने नहीं देखा हम भी उसी से प्यार करते हैं। हम भी उसी से प्यार करते हैं। कोई यहां खड़ा हो जाए आंखें मूंद के, अरे मेरे महबूब तुम तो जापान टोक्यो में रहते हो, मैंने तुमको कभी देखा नहीं, मैं तुम पे अपनी जान कुर्बान करता हूं। लोग है पगला गया खबीस, इसके दिमाग की नसें सरक गई हैं। देखा नहीं महबूब को तो प्यार कैसे करता है? महबूब से प्यार करने के लिए महबूब का देखना जरूरी है। लेकिन यकीन मानिए, हम लोग इतने दिन से प्यार करते हैं, देखा नहीं है किसी ने अब तक हमें पागल नहीं कहा। इस दीवानगी पे कौन ना मर जाए खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार नहीं है। क्या प्यार मुस्तफा का है यार। देखा नहीं है लेकिन पता है जैसे हुजूर हैं वैसा कोई नहीं। लाऊं कहां से ऐसा कि तुझसा कहूं जैसे। अच्छा, ये भी ताज्जुब की बात है, हो सकता है हमारे मौलाना नकीब इजलास आसिफ साहब जिसे पसंद करते हो वो हमारे लिए काबिल तवज्जो ना हो, जिस पे हम मरते हो मजहर साहब निगलेक्ट कर दें, जिस पे मजहर साहब जान छिड़कते हो ये जनाब अली हाफिज कुतुबुद्दीन दीन साहब जो है वो नहीं, हमारे पसंद की चीज नहीं है। किसी को काला रंग पसंद है, किसी को गेहुआ पसंद है, किसी को थोड़ा सांवला सौलाना पसंद है, किसी को बहुत गोरा पसंद है कि नहीं है? लेकिन क्या ख्याल है आपका उस नबी के बारे में? काला भी उनसे प्यार करता है, गोरा भी उनसे प्यार करता है, मक्का का अबू बकर भी उनसे प्यार करता है, हबशा का बिलाल भी उनसे प्यार करता है, उमर, उस्मान, अली, सहाबा सब उनसे प्यार करते हैं, सुहैब रूम के रहने वाले वो भी उनसे प्यार करते हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हम भी उनसे प्यार करते हैं। मतलब ये कि खुदा का जो महबूब है वो इस मेयार का है, हर एक के लिए मेयार मोहब्बत एक ही है, सब उसी पे प्यार करते हैं, जान चिरकते हैं। हुजूर से ज्यादा कोई खूबसूरत कायनात अर्दी व समाबी में नहीं है। अगर कोई दूसरा हुजूर से ज्यादा खूबसूरत होता तो अल्लाह उसे अपना महबूब बनाता, लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी को अपना महबूब बनाया। इसका मतलब यह कि कायनात में इन जैसा कोई दूसरा नहीं है। सुना है ना उलमा से, मेरे हुजूर ने जिब्रील से पूछा था, जिब्रील बता तो सही, तूने हर नबी का दौर देखा, जमाना देखा, क्या तुमने मुझ जैसा भी किसी को देखा? तो जिब्रील ने क्या कहा था? आफा कहा दीदाम सैरे बुता वर्जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीजें दीगरी। बरेली के कलंदर ने कहा था, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे एक ने एक बनाया। मेरे पीर मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, दो जहां में कोई तुमसा दूसरा मिलता नहीं, मैं ढूंढते फिरते हैं मेरो माँ पता मिलता नहीं। इतने खूबसूरत हमारे हुजूर थे, आका करीम की प्यारे दीवानों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतने हसीनो जमील हैं, अल्लाह करीम ने हुस्न का मंबा उन्हें बनाया है। सरकार फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अम्मा आयशा फरमाती है, लोगों मिस्र की औरतों ने जमाल यूसुफी देखा था, अपनी उंगलियां काट ली थी। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मिस्र की औरतों ने मेरे मरकज़े मोहब्बत को देखा होता ना, दिल काट कर रख देती। ये बरेली शरीफ की नहीं थी। जी जी जी, सैयदा आयशा फरमाती हैं, अगर मेरे मरकज़े मोहब्बत को देखती ना मिस्र की औरतें तो दिल काट के रख देती। दिल, हुस्न मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। ये रिवायत अशरफ अली थानवी ने भी नकल करी है कि एक बार नबी ने पूछा जिब्रील से, जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? उलमा से सुना होगा, हमसे भी थोड़े सुन लीजिए इस सिलसिले में, कितनी उम्र तेरी है? तो जिब्रील ने जवाब दिया, हुजूर
70,000 साल के बाद एक नूरी सितारा चौथे आसमान अजमत में चमकता था। मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। बताइए क्या हुजूर के सवाल का जवाब दिया जिब्रील ने? ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर तीसरी क्लास के स्टूडेंट को लिख के दे दिया जाए 70 को 72 से गुणा कर दो, जो हासिल